और उसके अलावा बाकी सारे समाज साथ में, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में तो सभी लोग लगभग साथ में होते हैं। ठीक है, अब जब मैं वर्तमान में सरपंच बना हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से जो है वो समर्पित हूँ। वहाँ पे लगभग मैं यहाँ से 10 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ और रात के 9 बजे 10 बजे मैं वापस क्षेत्र में मतलब यहाँ खरगोन आता हूँ। कुल मिला के ये है कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए मैं पूरी तरह से अपना पूरा समय समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब वहाँ विकास कार्य करने जा रहे हैं तो वर्तमान में ये हुआ है कि वहाँ का जो उप सरपंच है वो गैर आदिवासी बना है। ठीक है, पिछले करीब 25-30 साल से गैर आदिवासी उप सरपंच ही रहता है। ठीक है, अब वर्तमान जो उप सरपंच बना है वो पहले उप सरपंच रहते थे, उनके भाई का लड़का बना है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि मुझसे पहले जो भी सरपंच रहे हैं हम आदिवासी समाज से रहते थे। अब अशिक्षित लोग रहते थे, उनको किसी तरह से बहका के बहला फुसला के खिला पिला के जैसा भी करके अपने पक्ष में करके, और चूँकि अशिक्षित लोग रहते थे उप सरपंच तो उनका सारा कार्यभार उप सरपंच संभालते थे। अब जब मैं वहाँ पे सरपंच बना हूँ तो उन सब लोगों की लगभग छुट्टी हो गई है। जब उन लोगों ने मीटिंग की बात की तो मैंने कहा ठीक है हम मीटिंग कर लेंगे, लेकिन मीटिंग किस विषय पर? तो बोले सरपंच जी मीटिंग ये करना है कि जो भी विकास कार्य आएंगे उसमें हमको परसेंटेज कितना मिलेगा और आपका परसेंटेज क्या रहेगा। तो मैंने कहा कि भाई विकास कार्यों में कोई परसेंटेज नहीं होता है, विकास कार्य में स्वयं खड़ा रह के करवा रहा हूँ, कोई ठेके बेस पे नहीं करवा रहा हूँ। मैं स्वयं मजदूर लगा रहा हूँ, मैं स्वयं मटेरियल ला के दे रहा हूँ और मैं खुद खड़ा होकर पूरा काम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें किसी के परसेंटेज की कोई बात नहीं होती है। अब उन लोगों को उस चीज़ से बहुत तकलीफ हो रही है और क्या कर रहे हैं वो लोग, हमारे ही बीच जाके हमारे ही जो अशिक्षित मजदूर गरीब लोग हैं उन लोगों को वो लोग जाके शराब पिलाना, उन लोगों के सामने जाके कुछ अपने बारे में उल्टी सीधी बातें लगाना और फिर उन लोगों को बहकाना, बहलाना फुसलाना और उन्हीं लोगों से अपने को गाली गलौज करवाना। तो इस तरह से काफ़ी समय से मुझे उलझाने का काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से उलझा रहे हैं। मैं लगभग सरपंच बना तब से ही इन चीज़ों को झेल रहा हूँ लगातार। और एक दिन की घटना है 23 तारीख की, 23 सितंबर को 23 सितंबर को क्या किया इन लोगों ने, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाने गए चौकी पे। FIR दर्ज करवाने ये गए कि सरपंच साहब हमारे जो आदिवासी छोटे छोटे फाले हैं वहाँ पे लाइन कटवा देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई सरपंच साहब को ये लाइन कटवाना जुड़वाना इन चीज़ों में क्या उसका भाई रहता है, कोई विशेष वो नहीं। क्योंकि मैंने जब भी बात की लाइनमैन साहब से तो लाइनमैन साहब से मैंने यही कहा है कि लाइनमैन साहब ये आपका जो MPB का मैटर है ये आप थोड़ा सा अपने स्तर से संभालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली बिल का भी इशू होता है, आप लोग भी हैंडल करते हैं वो लोग भी हैंडल करते हैं, तो ये आप लोगों का आपसी मामला है, इसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो वो लोग सीधा सीधा अपने पे आरोप लगा रहे थे, अपने लोगों को बहकाना बहलाना और उसके बाद लेके जाना चौकी पे एक्शन लिया नहीं गया, वापस पंचायत के सामने आए और खूब गाली गलौज करी 40-50 लोगों ने मिलकर। उसमें गैर आदिवासी लोग सबसे आगे रहते हैं क्योंकि ज्ञान गणित वो देते हैं और उसमें जो अपने लोग जो है वो उसमें बहक जाते हैं। हाँ, अपने लोग जो है वो बहक जाते हैं और आगे चल के वही लोग लेके जाते हैं, ज्ञान गणित वही देते, दारू वही पिलाते, खर्चा वही करते हैं और अपने लोग जो है वो बहक जाते हैं। अब अपने लोग भी आपको भी पता ही है कि गरीब आदिवासी लोग है, उसको अगर कोई 150 की पिलाएगा तो बहक जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये लोग अक्सर इस तरह से क्यों बहका रहे हैं, क्यों बहला रहे हैं? जब एक शिक्षित सरपंच वहाँ गया है, वहाँ पर स्कूल प्रशासन में पूरा ध्यान दे रहा है, विकास कार्यों में पूरा ध्यान दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग पर पूरा ध्यान दे रहा है, तो इसके बाद इनकी समस्या क्या रह जाती है? और अगर इनकी समस्या है तो वो मेरे पास आकर मेरे पास रखो ना समस्या। आप क्षेत्र में जाके और हम गरीब आदिवासी लोगों को दारू पिला के क्यों बहकाते हैं? जब इस चीज़ के लिए हम FIR दर्ज करवाने जाते हैं, मारपीट होती है मेरे साथ में, अगले दिन मारपीट होती है। जब FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो बिकंडा गाँव TI जो है वो अपने को आरोपी की तरह अपने साथ ट्रीट करता है, अपने को अंदर बुलाता है, ले जाता है, बोलता है एक और मुर्गा आ गया, लो पकड़ो इसको भी, अंदर ले जाता है। और जो वहाँ पर कुछ हथकड़ी लगा के 2-3 लोग बैठे थे उनके साथ में मेरे को बिठा देता है। तो अब ये कौन सा न्याय है भाई कि शुरुआत में आपने डिसाइड कर दिया कि यही आरोपी है? भाई आप पहले केस को सुनते, आप समझते, सामने वाले पक्ष ने जैसा कह दिया आप लोगों ने मान लिया। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि वहाँ जो भिकनगांव TI है वो राजनीतिक दबाव में आके या अन्य किसी के दबाव में आके काम करता है। वो वास्तव में जो कार्य होना चाहिए, वास्तव में जो एक गरीब लोगों के साथ, मजदूर लोगों के साथ और असहाय लोगों के साथ जो न्याय होना चाहिए वो उसकी तरफ कभी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जैसे चोरियां वगैरह भी हुई है तो उस पर भी उसका कोई विशेष एक्शन नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें भी कोई विशेष एक्शन नहीं, कुछ नहीं है। जो लोग जाएंगे, जो लोग पहले जाएंगे और पहले जाके TI साहब को सिंगार देंगे, उसकी तरफ TI साहब काम करके दे देंगे।
तो ये जो काम हो रहा है वहाँ पे भिकनगांव थाने पे, हमें इसके खिलाफ कुछ न कुछ जो है वो विचार विमर्श किया जाना चाहिए। ठीक, मैं बता जय देता हूं आदिवासी। आपको, कब आपके साथ थाने के अंदर अभद्रता हुई है?